देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, जमहूरियत से खिलवाड़। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। वैसे तो सारे मुल्क में बीजेपी पर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से MLAs और MPs की खरीद व फरोख्त के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि MLAs और MPs को या तो मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियों से खौफज़दा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, या उनके खिलाफ मुक़दमात दर्ज किए जा रहे हैं, या फिर उन्हें पैसे और ओहदे का लालच देते हुए करोड़ों रुपए के बदले में खरीदा जा रहा है। बीजेपी ने गुज़िश्ता बरसों में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इसी तरह का खेल खेलते हुए वहां की मुंतखबा हुकूमतों को जवाल का शिकार कर दिया था और पिछले दरवाजे से अपनी हुकूमतें तश्कील दी। महाराष्ट्र में भी यही तरीका इख्तियार करते हुए शिवसेना में फूट डाल दी गई और बीजेपी की तायद से वहां हुकूमत बना दी गई। गोवा में भी साबिक़ा मियाद में इसी तरह का खेल खेला गया था। शुमाल मशरक़ की रियासतों में भी बीजेपी इसी तरह की हथकंडे इख्तियार कर रही थी। गुज़िश्ता महीने दिल्ली में ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की गई थी, ताहम ये कोशिश नाकाम हो गई। तमाम ही मामलात में बीजेपी ने अपने किसी रोल की तरदीद की थी। बिहार में भी इसी तरह के खेल के अंदेशों को महसूस करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी इख्तियार कर ली और फिर कांग्रेस और आरजेडी की तायद से हुकूमत बना ली। यहाँ भी बीजेपी ने अपने किसी रोल की तरदीद की थी। बीजेपी की ये आदत है कि वो बिल्कुल वाज़ेह हक़ाइक़ से भी इनकार कर देती है और गोदी मीडिया इस मामले में बीजेपी का पूरी तरह साथ देती है। यही खेल तेलंगाना में भी खेला जाने वाला था। बरसर इख्तिदार 4 MLAs को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की उलटफेर हो रही थी। तेलंगाना पुलिस ने इस सौदेबाजी को नाकाम बनाते हुए फार्म हाउस पर धावा किया और वहां से 15 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त कर ली और 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। ये एक ऐसा वाक़या है जो जमहूरियत की जड़ें खोखली करने के बराबर है। जमहूरी अमल से मरकज में हुकूमत बनाने वाली बीजेपी खुद जमहूरियत की जड़ें खोखली कर रही है। तेलंगाना में अक्सर और बेशतर बीजेपी कायदीन की जानिब से दावा किया जाता है कि TRS के कई कायदीन और अरकान असेंबली उनसे कॉन्टैक्ट में हैं। ताहम कभी बात उन दावों से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दी। अब जबकि 4 MLAs को खरीदने की कोशिश और मंसूबा पूरी तरह बेनकाब हो गया और नकद रकम जब्त कर ली गई और 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह से बीजेपी मरकज में अपने इख्तिदार और पैसे की ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। मरकजी तहक़ीक़ाती एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को धमकाया जा रहा है, उन्हें खौफज़दा करते हुए अपनी सफ़ों में शामिल किया जा रहा है, या फिर कुछ कायदीन को हज़ारों करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हुए अपने साथ मिलाया जा रहा है और दूसरों को पैसे की ताकत से खरीदने की कोशिशें हो रही है। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके ज़रिए इसी जमहूरियत की जड़ें खोखली करने की कोशिश की जा रही है, जिस जमहूरियत के ज़रिए बीजेपी को मरकज़ और मुल्क की कई रियासतों में इख्तिदार हासिल हुआ था। ये एक तरह से ये जमहूरियत का क़त्ल है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इसी तरह का खेल खेला गया और वहाँ अवाम के वोट से मुंतखबा हुकूमतों को जवाल का शिकार करते हुए अवामी राय के तक़द्दुस को भी पामाल किया गया। बीजेपी इख्तिदार की हवस और ताकत के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आती है और इसी से जमहूरियत को खतरात लाहक हैं। शुरू में दिल्ली और बिहार में ऑपरेशन लोटस नाकाम हुआ था और अब तेलंगाना में यह ऑपरेशन न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि इसका पूरा भांडा फूट गया। यह हकीकत रियासत और मुल्क के अवाम के सामने वाज़ेह हो गई है कि जहां बीजेपी को अवामी तायद हासिल नहीं होती, वहां किस तरह के हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं, किस तरह से मरकज के इख्तिदार और पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में जमहूरियत और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद अवाम को इस मामले का नोट लेने की जरूरत है। जब तक अवाम ऐसी ताकतों को मुस्तरद नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनके हौसले पस्त नहीं होंगे और जमहूरियत पर खतरात मंडलाते रहेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।